नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं रीड न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। मुल्ताई के एक निजी अस्पताल क्रिश मेमोरियल अस्पताल में युवक के हाथ का गलत उपचार करने को लेकर युवक ने डॉक्टर एवं हॉस्पिटल की थी शिकायत। कलेक्टर के आदेश पर सीएमएचओ बैतूल एसडीएम मुल्ताई ने की क्रिश मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंचकर की जांच, नहीं हुआ कोई खुलासा। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से है। नगर के एक निजी अस्पताल में विगत दिनों पहले एक युवक मोहनीश पिता महेश वरवड़े उम्र 33 वर्ष शारदा नगर नेहरू वार्ड ने अपने हाथ का इलाज कराया था। युवक ने बताया कि मैं मोटरसाइकिल से स्लिप हो गया था, जिससे मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, जिसका इलाज मैंने मुल्ताई के एक निजी अस्पताल क्रिश मेमोरियल में कराया, जहां वहां के डॉक्टर अंकुश भार्गव द्वारा मेरा इलाज किया गया। मेरा इलाज आयुष्मान कार्ड पर किया गया। फिर भी डॉक्टर द्वारा मेरे परिजनों से 13,500 रुपए की राशि भी जमा कराई गई। जब मेरा इलाज आयुष्मान कार्ड के जरिए किया जा रहा था, फिर मेरे परिवार से 13,500 की राशि किस लिए ली गई? इलाज होने के बाद मुझे डिस्चार्ज किया गया। डिस्चार्ज के बाद मुझे जब भी ड्रेसिंग के लिए बुलाया जाता था, तब मैं ड्रेसिंग करने अस्पताल पहुंचता था। उसका पैसा अलग से मैं देता था। पीड़ित युवक ने बताया कि इलाज पूर्ण होने के बाद मेरे हाथ में दर्द होने लगा। फिर मैं महाराष्ट्र के वरुड़ में एक अस्पताल में डॉक्टरों को दिखाया, जहां डॉक्टर ने बताया कि आपके हाथ में पस यानी कि मवाद बन रहा है, आप इसका इलाज किसी बड़े अस्पताल में कराएं, नहीं तो आपको हाथ काटने पर मजबूर होना पड़ेगा। जिसके बाद मैं इंदौर के एक बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराने गया, जहाँ मुझे लगभग 2 लाख रुपए के ऊपर खर्चा आया। मेरे परिवार का सहारा मैं ही था, जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करके अपने परिवार का जीवन यापन करता था। इसलिए मैंने शासन प्रशासन से ये गुहार लगाई थी कि मुझे इलाज में लगे पैसे वापस दिलाए जाएं। मेरे परिवार की स्थिति खराब होने के कारण मुझे सहायता की जाए। जब मैंने इसकी शिकायत मुल्ताई एसडीएम बैतूल, कलेक्टर, सीएमएचओ बैतूल, बीएमओ मुल्ताई को की थी। आज एक जाँच दल शासकीय अस्पताल मुल्ताई पहुँचा, जहां से अस्पताल का निरीक्षण कर कृष्ण मेमोरियल अस्पताल गया। वहां अस्पताल में निरीक्षण किया गया। पीड़ित युवक को सीएमएचओ द्वारा फोन कर बुलाया गया था। युवक वहां पहुंचा। जब पीड़ित युवक नए सीएमएचओ से मुलाकात करने की कोशिश की, तो सीएमएचओ का कहना था कि आप लेट हो गए हैं, आप बैतूल आइए, बैतूल में मुलाकात करते हैं। युवक का कहना है, जब जाँच दल मुल्ताई के एक निजी अस्पताल में आया तो क्या जांच हुई, मुझे बताया तक नहीं। अब शोध का विषय ये है कि क्या युवक की शिकायत पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं। संबंध में हमने जिला चिकित्सा अधिकारी CHMO सुरेश कुमार बौद्ध से बात की, तो उनका कहना है कि कलेक्टर के आदेश पर पुताई के निजी अस्पताल क्रिश मेमोरियल में जांच की जाएगी। जो युवक द्वारा आयुष्मान कार्ड को लेकर भी शिकायत की गई है, ये जांच का विषय है। जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर क्या कारण है। जांच होने पर जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित युवक का कहना है कि जो जांच दल आया था, उस जांच दल ने मुझे कोई जानकारी नहीं दी। मुझे अस्पताल बुलाया गया था। जब मैं अस्पताल पहुंचा, उससे पहले ही सीएमएचओ बैतूल निकल गए और मुझे फोन कर सीएमएचओ द्वारा बोला गया कि आप बैतूल आइए, हम बैठकर बात करेंगे। वहीं पीड़ित युवक का कहना है कि मैं इस जांच से संतुष्ट नहीं हूं। पीड़ित युवक ने शासन प्रशासन से गुहार लगाई है कि शासन प्रशासन द्वारा नगर के निजी अस्पताल क्रिश मेमोरियल पर उचित जांच कर कार्रवाई करें, अन्यथा मैं और मेरा परिवार अस्पताल में धरने पर बैठेगा। रीड न्यूज के लिए जितेंद्र कापसे की खास रिपोर्ट। आपने यहाँ व्यवस्था देखी? बड़े शॉर्ट टाइम में मैं लेके आया हूँ। इसमें पहली प्रायोरिटी तो मेरी ये है कि कलेक्टर महोदय के निर्देशन में एक क्रिश हॉस्पिटल है, उसमें आयुष्मान कार्ड के रिगार्डिंग मेरे को जांच करनी है। उसमें कुछ क्षेत्रग्राहियों ने शिकायत की है कि अननेसरी पैसा लिया गया है, और पैसे लेने के बाद भी हमसे भी पैसा लिया गया और कार्ड से भी काट लिया, तो वो तो जांच में आ जाएगा। दूसरा एक अभी कल का मैटर है कि एम्बुलेंस के देरी से पहुंचने में ये आरोप लगाया गया कि मतलब बच्चे की डेथ हो गई है, तो उसकी भी जांच हो गई है। उसमें हमने उस ब्लॉक के उस सब सेंटर की CHO ANM आशा को बुला के यहाँ बुलाया है। वो महिला मेरे पास यहीं मिल गई है। उससे भी जब बात की तो पता चला कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, उसमें कोई मूवमेंट नहीं था।
और रहा एम्बुलेंस का सवाल, तो एम्बुलेंस तो हमारी जीपीएस से ट्रैक हो जाएगी कि उस टाइम पे कहाँ थी। अगर वो झूठ बोलता कुछ होता है तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं सर, यहाँ देखने में आता है कि एम्बुलेंस ही अस्पताल परिसर में रहती है, उसके बाद में भी एम्बुलेंस ड्राइवर द्वारा 1 घंटे और 2 घंटे का टाइम मांगा जाता है। वही वो बात बोल रहा हूँ कि जीपीएस से लोकेट हो जाएगी वो। अगर उस टाइम पे फ़ोन का लोकेशन पता चल जाएगा। तो उन्होंने बताया कि हमने 8:30 बजे फ़ोन किया था और 2 घंटे बाद एम्बुलेंस आई, तो वो ट्रैक हो जाएगा। और इस पर भोपाल तक मतलब सख्त कार्रवाई के लिए लिखेंगे इसमें। सर, मुल्ताई क्षेत्र में जो महाराष्ट्र के डॉक्टर्स आके प्रैक्टिस कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, इस संबंध में भी आपने कुछ निर्देश दिए? ये अभी पिछले हफ्ते भी मैंने कार्रवाई की थी। 4 मेडिकल स्टोरों पर कार्रवाई की थी बैतूल के, जो फ्रिक्वेंटली बुलाते हैं डॉक्टरों को। तो उसमें मेरा कहना ये है कि डॉक्टर अगर आते हैं तो एक सुविधा तो देते हैं, बशर्ते कि ये कौन डॉक्टर हैं, किस पैथी से आते हैं या इनकी स्पेशलिटी क्या है, इस बारे में हमारे ऑफिस को पता होना चाहिए। और वो बगैर परमिशन के अगर कोई आता है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उससे संबंधित बुलाने वाले पर भी कार्रवाई सुनिश्चित करूँगा। जो भी मेडिकल स्टोर या पैथोलॉजी वाले बुलाएंगे उन पर भी कार्रवाई होगी। सर, मुल्ताई के एक व्यक्ति है, उन्होंने शिकायत की थी कि स्वास्थ्य विभाग में पिछले कुछ दिनों में भर्तियाँ हुई थी कुछ सालों पहले, तो उसमें कुछ अनियमितताएं है, उसमें जांच करने के लिए उन्होंने शिकायत की थी। आपका से एक लेटर भेजा था, उन्होंने हमें भी दिया वो लेटर, उसको कॉपी। अनियमितताओं के संबंध में मैं ज़्यादा नहीं अभी बोल पाऊँगा कि मेरे सामने अभी इस टाइप का मैटर आया नहीं है ना। कुछ ऐसे आए कि RTI ऐसे रिलेटेड कि भैया बहुत ज़्यादा मतलब वो रहता है, चर्चा का विषय रहता है हमेशा। उनकी जांच जरूर चल रही है और BOO ने उसमें स्पष्ट मतलब गाइडलाइन जो भी है उसमें जांच करके वो किया है। और जब से ये BOO के चार्ज में डॉक्टर अभिनव शुक्ला आए हैं, काफ़ी परिस्थितियाँ सुधरी हैं और पब्लिक का जो एक एक्सपेक्टेशन होता है इस अस्पताल के प्रति, उसमें बहुत प्रोग्रेस हुई है। लेकिन सर, यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देखने को ये मिल रहा है कि जो सिक्योरिटी गार्ड पे पदस्थ है वो बॉटल लगाता है, ड्रेसिंग करता है, तो क्या उसको इस चीज़ की अनुमति है कि आपके अस्पताल प्रशासन की तरफ से? आप मेरे ऑफिस आ जाएं या मैं यहीं दिखा दूंगा कितनी पोस्ट सैंक्शन है, उसके अगेंस्ट में कितने लोग काम कर रहे हैं। तो HR की बाकी बहुत ही कमी है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे इस टाइप के पद हैं, सीपर का, ड्राइवर का, वार्ड बॉय का, ड्रेसर का, OT टेक्नीशियन, ये जैसे जैसे लोग रिटायर हो रहे हैं तो ये पद खत्म होते जा रहे हैं, है ना। अब ये धीरे धीरे आउटसोर्स से होंगे, तो ये कार्रवाई चल रही है। परमानेंट पद रहे नहीं तो इसलिए अमला तो बहुत कम है। जो सर वो इलाज कर रहा है और खुदा ना खास्ता अगर पेशेंट के साथ में कुछ दुर्घटना हो गई तो इसके जिम्मेदार फिर कौन रहेगा? नहीं, ये जांच का विषय रहेगा। अगर बगैर डॉक्टर के कंसेंट के अगर इलाज कर रहा है तो इस पर कार्रवाई करूँगा मैं। तो देखने में आता है कि जो ठेकेदार है हाउसकीपिंग का, वो BP चेक करता है, नर्सें आपकी बैठी रहती है। लिखित में आप शिकायत दे दीजिए, जांच होगी। ये आप मेरे संज्ञान में लाए, मैं परिजन कंप्लेंट कर दें ऐसी घटना कभी हुई है। सर, इसकी बहुत सी अखबारों में खबरें भी चली है, 8 दिन से लगातार खबरें चल रही है, लेकिन फिर भी अस्पताल परिसर या अस्पताल प्रशासन में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस बात को लेके यही जो ठेकेदार का जो आदमी, हाउसकीपिंग का आदमी ठेकेदार है, वो BP चेक करता है और बाकी नर्स लोग है, बाकी लोग है, मोबाइल चला रही है, बैठ रही है। ये हमारे खैर प्रशासनिक मतलब कहीं ना कहीं लापरवाही है। इस संबंध में BOO से चर्चा करके मैं करवा दूँ। सर, ऐसे कोई ऊपर से आदेश है कि अस्पताल परिसर में वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर फोटोग्राफ नहीं खींची जानी चाहिए? हाँ, ये तो है, ये है। आप बिल्कुल बता के आए, जैसे आज मैं कर रहा हूँ ना, बोला चलेंगे। लेकिन सीक्रेट वाला ये वैसा मामला है, या डिलीवरी होती है या महिला नहीं, वहाँ पर तो सर कोई भी पत्रकार नहीं जाता। महिला में तो डिपार्टमेंट में तो कोई पत्रकार जाता ही नहीं है। एक्सीडेंट वाले मामले में, दुर्घटना के मामले में हो गया, जैसे किसी पाइथन वाले मामले में हो गया है। नहीं, तो आप परमिशन लें, परमिशन के बाद जरूर मतलब जो भी डॉक्टर है उससे एक बार पूछ लें। सर, मुल्ताई जो CSC सेंटर है, काफ़ी दिनों से यहाँ CSC ही है। मुल्ताई आसपास जैसे पट्टन से भी यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, आमला साइड के भी बहुत सारे आ जाते हैं, और मुल्ताई बहुत विस्तृत, बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो यहाँ पे बहुत दिनों से मांग ऐसी उठ रही है कि यहाँ का उन्नयन होना चाहिए, सिविल हॉस्पिटल होना चाहिए, या यहाँ और सुविधाएं बढ़नी बहुत चाहिए। अच्छी बात की है आपने, लेकिन ये प्रशासन पॉलिसी बेटर जी, है ना। ये तो कैबिनेट के मैटर हो गए। यहाँ के जनप्रतिनिधि और हम आप अगर प्रयास करेंगे तो जरूरी है सिविल हॉस्पिटल बन जाएगा। जी सर, हम ये चाहते हैं कि आप आपकी तरफ से भी यदि कुछ हो विभागीय कि यहाँ पे हो सके तो ठीक है। मैं ये करवा देता हूँ। मैं डाटा निकाल के पॉपुलेशन के हिसाब से कितने पॉपुलेशन पे सिविल हॉस्पिटल तय होता है, उसके मापदंड वो करा के मैं करूँगा। थैंक यू सर।
जो क्रिश मेमोरियल हॉस्पिटल पे जो आरोप लगा गए थे उसके संबंधित में आज जांच दल आया था, जांच हुई, तो क्या जांच हुई, कुछ जानकारी है आपको? नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। मेरे पास CHMO सर का फ़ोन आया था, तो उन्होंने कहा था कि आप यहाँ क्रिश मेमोरियल हॉस्पिटल आ जाइए। तो मैं अभी क्रिश मेमोरियल हॉस्पिटल यहाँ आया था, लेकिन मुझे CHMO साहब नहीं मिले यहाँ, और यहाँ से जांच करके वो चले गए, लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं मिली कि क्या जांच हुई है। तो क्या ये आप जो जांच करने आए थे इससे क्या संतुष्ट हो? नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिली कि क्या जांच हुई क्या नहीं हुई, और मैं संतुष्ट नहीं हूँ इस जांच से। आखिर क्या हुआ था आपके साथ में क्रिश हॉस्पिटल में जो आपने बहुत से अधिकारियों को ज्ञापन लिखा था? मेरा मोटरसाइकिल फिसल जाने के कारण एक्सीडेंट हो गया था, मेरे हाथ में चोट लगी थी, जिसका ऑपरेशन मैंने क्रिश मेमोरियल हॉस्पिटल में करवाया था। जिसके बाद मुझे कुछ दिन बाद मेरे हाथ में पस बनने लग गया, इन्फेक्शन फैल गया, जिसके कारण मैंने इतने अधिकारियों के पास में, सभी अधिकारियों के पास में क्रिश मेमोरियल हॉस्पिटल के खिलाफ आवेदन दिया था। आयुष्मान के नाम पर भी आपसे एक्स्ट्रा पैसे लिए? जी हाँ, आयुष्मान के नाम पे भी मुझसे 13,500 रुपये की राशि ली गई थी। तो आप चाह क्या रहे हो? मैं चाह रहा हूँ कि सर क्रिश मेमोरियल हॉस्पिटल और डॉक्टर अंकुश भार्गव के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और मैं बेरोजगार एक इंसान हूँ, अभी 6 महीने से मैं घर पे बैठा हूँ। मतलब आपके घर पे कमाने वाले आप ही थे, आपका